नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, सीटेट 2024 में पहला एग्जाम हो चुका है आपका 21 जनवरी को, जिसमें जो रिजल्ट आया वो काफी निराशाजनक है कि मात्र 100% में से 7% ही लोग पास हुए, पीआरटी में भी और जूनियर में भी। लेकिन सबसे पहले इसकी बात करने से पहले कि सीटेट पहली बार में कैसे पास करें और इसमें क्या होता है, जो बच्चे नए हैं बीएड करने के बाद उनको जानकारी नहीं होगी कि सीटेट क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, तो मैं उनके लिए थोड़ी बताना चाहूंगा कि बीएड जैसे आप फाइनल बीटीसी करें या बीएड करें, जैसे ही आप एपरिंग में होते हैं, आजकल तो एपरिंग वाले भी डालने लग गए हैं, तो उसमें क्या है, सीटेट करें या फिर स्टेट का टेट करें। हर स्टेट में जैसे आप अगर बिहार में हैं तो वहां पे भी स्टेट का टेट होता है, लेकिन सीटेट क्या है कि ये पूरे इंडिया में कोई भी कर सकता है और ये उसके स्टेट में भी लागू है। इसको पास करने के बाद ही आप किसी भी टीचिंग का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपको 1 से 5 तक की जॉब लेनी है, मतलब 1 से 5 प्राइमरी स्कूल में जाना है, उसकी टीचिंग की जब वैकेंसी निकलेंगी, मान लीजिए बिहार में निकल आई या यूपी में निकल आई या दिल्ली में निकल आई DSSB में, तो उसमें डालने के लिए आपके पास 1 से 5 तक का प्राइमरी का सीटेट पास होना चाहिए। सेंट्रल की जॉब है तो सीटेट पास होना चाहिए, स्टेट की जॉब है तो अपने अपने स्टेट में जो भी आपका जैसे यूपी टेट है तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसको पास करना होता है। तो उसका ये नहीं है कि आपको बहुत से ज्यादा नंबर लाने हैं, इसका एक क्राइटेरिया होता है कि मान लीजिए सीटेट में क्या है कि 150 में से 90 नंबर लाने हैं जनरल में, तो वो पास है। अब ये 90 नंबर अदर स्टेट वाला उसको भी लाने पड़ेंगे, इसीलिए 90 नंबर लाने हैं पीआरटी में भी और जूनियर में भी, तो ये सीटेट पास माना जाएगा, क्वालिफाई लिखा जाएगा। इसके बाद कितने भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं है, केवल इसको पास करने के लिए अगर आप टीचिंग में फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपके पास 90 नंबर होने चाहिए, तो ये सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड होगा और तो आप कोई भी जगह निकले उसमें डाल सकते हैं। अगर सीटेट पास नहीं है किसी का, अपने स्टेट में डालना चाहता है, तो उसके स्टेट में भी टेस्ट होते हैं, तो टेट वगैरह, तो उसको अगर पास कर लिया उसने तो भी वो डाल सकते हैं। तो सीटेट की बात करेंगे, सीटेट हर साल नियम से होता है। देखिए, स्टेट का टेस्ट होता है, उसकी कोई वो नहीं है साल में हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 साल में हो रहा है। जैसे यूपी में 2 साल हो गए, अभी तक दोबारा से टेट नहीं हुआ यूपी में, लेकिन सीटेट अब नियम से चल रहा है, साल में 2 बार हो रहा है। जनवरी में हो चुका है आपका, 21 जनवरी को हुआ था। अब 21 जनवरी में क्या है, इसका परसेंटेज पास होने का 7% लोग ही इसमें पास हुए पीआरटी में। पीआरटी क्या होता है, पीआरटी टीचिंग के लिए 1 से 5 तक का टेस्ट होता है, वो हो गया पीआरटी का। और जूनियर में अगर किसी को डालना है, जूनियर में होता है आपका 6 से 8 तक का। तो ये टेस्ट आपको पास करने हैं। ये तो हो गया सीटेट की बेसिक जानकारी। अब देखते हैं कि अब इस साल ये जनवरी में होने के बाद इसका रिजल्ट काफी जल्दी आ गया, 1 महीने से पहले ही, कम से कम 20-25 दिन में ही इसका रिजल्ट आ गया। अब दोबारा जो जुलाई का टेस्ट है वो कब होगा, तो उसके नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरना भी शुरू हो गए 7 मार्च से और 2 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। काफी लंबा टाइम है, इसके फॉर्म जल्दी आ गए। पिछली बार फॉर्म आए थे और जल्दी ही अगले 1 महीने में ही टेस्ट हो गया था, लेकिन इस बार फॉर्म काफी जल्दी आ गए, इसीलिए बच्चे अब तैयारी शुरू कर दें। फॉर्म भर अगर जिसका फॉर्म भरना कंप्लीट हो गया है, भर चुका है, वो तो तैयारी में पूरी तरह लगी जाए, और जिसका नहीं भरा है उसको भी भरना तो है ही, लेकिन तैयारी शुरू कर दे और जल्दी से जल्दी भर ले, वरना साइड भी बिजी हो जाती है। एग्जाम डेट भी इसने बता दी है कि 7 जुलाई को एग्जाम होगा। अब 7 जुलाई में कितने दिन रह गए आपके, 3 महीने मात्र। अप्रैल मई जून 3 महीने आपके पास। 3 महीने में इसकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि आराम से जो बच्चा आज तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है सीटेट के बारे में, उसके भी 100 में से वो 150 में से 100 नंबर आराम से आ जाएंगे, चाहे पीआरटी में दे वो या फिर जूनियर में। अब पीआरटी का टेस्ट कौन दे सकता है, पीआरटी में पहले बीएड भी थी, लेकिन अब बीएड वाले बाहर हो गए। बीएड वाले केवल 6 से और 8 तक वाला जूनियर वाला डाल सकते हैं, उसी का डालते हैं। पीआरटी वाले बीटीसीक्यू हैं और डीएलएड वो पीआरटी में डालेंगे और वो जूनियर का भी डाल सकते हैं, लेकिन बीएड वाले पीआरटी में नहीं डाल सकते। इसीलिए जो डीएलएड और बीटीसी एक ही चीज है, वो किए हुए हैं, वो तो पीआरटी में डालें और जूनियर का भी डालें, दोनों डालें। बीएड वाले जूनियर का पास कर लें, क्योंकि जूनियर में भी बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, एक यूपी में निकली थी
और अभी दिल्ली में भी निकलने वाली है पीआरटी और जूनियर की, तो जूनियर की भी काम में आएंगी। दूसरी बात, मैंने कल ही बताया था आपको, ईएमआरएस में 38,000 पोस्ट आने वाली हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आपका सीटेट होना बहुत जरूरी है। अगर सीटेट नहीं होगा तो आप उसमें क्या पता वो मांग लें, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो तो टीजीटी की जगह है, लेकिन उसमें टीजीटी के साथ साथ सीटेट अगर आप पे नहीं है तो क्या पता जूनियर में अगर 10,000 भी जगह निकले आई तो 10,000 जगह बहुत होती हैं। तो ईएमआरएस में भी जूनियर में जगह काफी मात्रा में देखने को मिलेंगी। इसीलिए सीटेट जो आपको जुलाई में है, इसको आप पास करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार में कैसे पास करें इसकी बात करते हैं, ये तो हो गया। अब पहली बार में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया सीटेट को पास करने का जो रामबाण तरीका है वो है इसके सॉल्व पेपर करना। बाजार में जाइए, घटना चक्र की या यूथ की कोई भी बुक लेकर आइए जिसमें उसमें डिस्क्रिप्शन में सब कुछ साफ साफ उसका समझाया हो, हर क्वेश्चन को समझाया गया है उसमें, तो उसको लेकर आइए। और सीडीपी और जितनी भी इसमें मौखिक चीजें हैं तो उसको पढ़िए आप। सीटेट में क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही सेम तरीके से, क्वेश्चन अलग होगा लेकिन उसका जो तरीका है पूछने का वो सेम रहता है। अगर वो तरीका आप समझ गए तो मान लीजिए सीटेट पास हो गया आपका। अब वो तरीका आप कैसे समझेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, सॉल्व पेपर करेंगे, कम से कम 10-20, पहले जो बच्चे 1-2 करके जाते हैं उनका तक तो नंबर आ जाता है, लेकिन अगर आप 3 महीने में आपने 20 सॉल्व पेपर कर लिए इसके सीटेट के तो आपका नंबर 100% आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और 20 करेंगे आप, 20 करने के बाद दोबारा उन्हीं 20 को करिए और आपको कुछ करना ही नहीं है। बस अगर आपने सॉल्व पेपर ही कर लिया अच्छे से तो सीटेट का पेपर आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका यही है कि फॉर्म भरें और कोई सॉल्व पेपर लेकर आए, घटना चक्र का या फिर यूथ का, उसको अच्छे से करें। जैसे जैसे आप सॉल्व पेपर करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और दूसरा सॉल्व पेपर जब आप करेंगे 10 को करने के बाद 11वां, तो उसके क्वेश्चन ही आपको समझ में आने लग जाएंगे, आप उन्हीं का आंसर खुद देने लग जाएंगे। तो इसमें क्या है, पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 75 नंबर की आती है, 75 नंबर की आपकी आती है क्वेश्चन थ्योरेटिकल। तो उसमें पेडागोजी आप समझ जाएंगे हर चैप्टर में, जैसे सीडीपी है, हिंदी है, मैथ है, तो सबकी पेडागोजी में 15-15 नंबर पेडागोजी के होते हैं। तो पेडागोजी कैसे समझ में आएगी, वो कोई रटने वाली चीज तो है नहीं, उसको आप सॉल्व पेपर करेंगे तो आपके समझ में अपने आप आ जाएगी, वो धीरे धीरे क्वेश्चन को आप समझने लग जाएंगे। इसीलिए मैं भी इसकी टॉप 10 की श्रृंखला लाऊंगा, मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो आप उसकी भाषा को समझ सकें कि इसके अंदर बेस क्या है। तो जल्दी वो क्लास शुरू होने वाली है, तो आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका सीटेट में नंबर पहली ही बार में आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।